सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि कल हमने एक रैली देखी थी और आंखों को सुकून के साथ एक दिल में उम्मीद थी, करंट जागी थी, वो आज तो फेल हो गई। क्या मार्केट का सेंटिमेंट सच में अब ख़राब ही है? अब ऐसे में लेवल्स जिनको ट्रेड करना है इंडेक्सेस में, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? नहीं देखिए, शायद मार्केट तो ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं। इवन कल जब क्लोज हो रहे थे हम तब भी हमने यही भी लिया था ना कि ये सिर्फ मरहम लगा है, अभी चोट बाकी है मार्केट की। और कल की रैली से ट्रेंड नहीं बदला था। कल मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था, पुट कॉल रेशियो 0.6 पर था, एफआई 92%, 93% शॉर्ट थे, तो एक कवरिंग आनी थी। कवरिंग के लिए वो सर्जियो गौर की स्टेटमेंट ट्रिगर बन गई लेकिन वो उसने ट्रेंड में नहीं तब्दील हुआ। ट्रेंड में कब तब्दील होगा? अगर आप 26,000 के ऊपर निकल जाएंगे, है ना, उसके ऊपर चले जाएंगे, 2-3 दिन आप डे हाई पर बंद होंगे, तब वो तब्दील होगा। अभी तो हमारे लिए रिस्क रहेगा कि कल का लो ना टूट जाए। सबसे बड़ा रिस्क ये रहेगा, कल का लो अगर टूट गया श्रेया तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। वो लो था करीब 25,500, थोड़ा ही नीचे था, 25,470 के करीब था आई थिंक, मेरे ख्याल से। और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग वाली रैली नहीं टिकेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, दिक्कत क्या आ रही है कि बड़े बड़े स्टॉक्स में लोग फंसे हुए हैं इस समय। जिस तरीके से स्टॉक्स गिर रहे हैं, जैसे कि ट्रेंड का स्टॉक देख लीजिए आप, आज का ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए, फ्रेश 52 वीक लो, और सोचिए कितने लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो कब से एवरेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा था कि ट्रेंड इतना गिर सकता है, तो वो एवरेजिंग कर रहे हैं इस तरीके के स्टॉक में। इसने आज 52 वीक लो जड़ दिया, तो अब क्या ही कर लेंगे आप, इसमें बताइए। देखिए, ट्रेडिंग पोजिशंस को थोड़ा हल्का रखिए। और एक चीज़, कल सर्जियो गौर साहब आके बोल गए कि बातचीत होगी। अब ऑब्वियसली बातचीत होगी का मतलब ये नहीं कि आज की आज ट्रेड डील हो जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और आज मैं एक जगह कहीं सुन रहा था कि ट्रेड डील कह रहे हैं कि शायद इस साल में एट सम पॉइंट होगी। अब ये साल तो, ये तो शुरू हुआ है इस साल, अब वो दिसंबर में होगी, जुलाई में होगी, कब होगी ये पता नहीं। और आज एक और उन्होंने गूगली फेंक दी, वो ईरान वाली खबर डालकर। उसमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भारत को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत का ईरान के साथ काफ़ी बिजनेस है। तो उस हिसाब से देखिए, निफ्टी पर जहाँ तक मेरा मानना ये है कि निफ्टी में सपोर्ट रहेगा आपका 25,550 से 25,650 का। श्रेया, आज का लो 25,627 है। मैं कल के लो की बात नहीं कर रहा हूँ, 25,473 की, क्योंकि वो एकदम पैनिक लो था इसके लिए। और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 25,750 से 25,850 के बीच। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 59,000 से 59,200 पर सपोर्ट है। कल का लो 58,800 से 59,000 था, उसके जस्ट ऊपर। और रेजिस्टेंस रहेगी वहीं जहाँ पर मार्केट आकर कल भी अटका, आज भी अटका। हालांकि आज बैंक निफ्टी ने टेक्निकली एक हायर हाई और हायर लो बनाया है। रेजिस्टेंस रहेगी 59,500 से लेके 59,800 के बीच में बैंक निफ्टी में, जो कि कल के हाई और आज के हाई के बीच का बेसिकली जोन रहेगा आपका। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से बातचीत यही कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट की तरफ से गिरावट तो है, लेकिन ये गिरावट एक खबरों के दम वाली गिरावट है। जिस प्रकार से टैरिफ के बीच की चर्चा हो रही थी और अमेरिका की तरफ से पहले बयान आया कि मोदी ने ट्रम्प से बात नहीं की, तो ऐसी खबरें जिनकी वजह से इंडियन मार्केट में गिरावट आई। और हम चर्चा यही कर रहे थे कि ये गिरावट ज़्यादा दिन तक रहने वाली है नहीं। ये गिरावट बस लोगों के मन में थोड़ा डर पैदा करेगी, और डर ऐसा पैदा करेगी कि कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और आपने देखा कि ये न्यूज़ जो है एकदम से पलटती हुई नज़र आएगी। कल जिस प्रकार की खबरें आई कि अमेरिका जो है इंडिया को सही तरीके से देखता है, एक अहम जो कंट्री है उसके हिसाब से देखता है, और उससे ट्रेड डील की बातचीत जारी है। तो ऐसी खबरें इंडियन मार्केट में गिरावट तो लाती है, लेकिन इन खबरों के दम पर इंडियन मार्केट में कोई बड़ा क्रेश आने वाला नहीं है। यदि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट रहनी होती तो वो मार्केट में एक पॉजिटिव जगह से जो है सेलिंग आती। देखिए, लोगों के पोर्टफोलियो में नेगेटिव में है, और लोगों का जो स्थिति है, लोगों की जो सोच है वो यही है कि कहीं ना कहीं इंडिया मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा इतनी जल्दी होगा नहीं। मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा, लोगों का जो सोच है उसको चेंज करेगा, क्योंकि जो ऑपरेटर है, आपको भी पता है ऑपरेटर एक बड़े तरीके से खेलता है, बड़े लेवलों से खेलता है। लोगों का नज़रिया वो पॉजिटिव ही रखता है कि कहीं ना कहीं यहाँ से तेज़ी आएगी, कहीं ना कहीं यहाँ से तेज़ी आएगी, लेकिन वहीं से मार्केट में और नेगेटिविटी बढ़ती रहती है, और मार्केट में ज़बरदस्त एक करेक्शन देखने को मिलता है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन हैं, इनको हम बड़ा क्रेज नहीं कह सकते हैं। अब देखिए, मार्केट में जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि पिछले कुछ दिनों में एक बाजार जो है कंसोलिडेशन जोन में ही है, और वो जोन का जो लो लेवल है वहाँ से कल मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी आपको देखने को मिली थी। लेकिन आज ज़्यादातर गिरावट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं है। सेंसेक्स में बड़ी गिरावट, करीब 550 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब निफ्टी में 92 पॉइंट की गिरावट और बैंक निफ्टी में
पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है, ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन आज गैप अप बड़ा होने की वजह से वहाँ से एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि जो राइटर है, कॉल राइटर, वहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक्टिव होते दिखे। बैंक निफ्टी में करीब 59,800 के लेवल जो कि है, हम मान रहे थे कि बाजार 59,800 को पार कर लेगा तो बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं जो निफ्टी है वो भी करीब 25,600-700 के लगभग आपको चलता हुआ ही नज़र आ रहा है। अब देखिए अहम जो सपोर्ट जोन है 25,500 और 59,250, 59,000। बैंक निफ्टी तो डिफेंड करता हुआ नज़र आ रहा है और निफ्टी भी डिफेंड करता हुआ ही नज़र आया है। तो यदि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जहां से मार्केट फिर से ऑल टाइम हाई के लेवल्स आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि ऑपरेटर इतनी जल्दी इंडियन मार्केट को गिरने नहीं देगा, वो पहले मार्केट को अच्छी तरह से पॉजिटिव करेगा, लोगों की सोच को बदलेगा कि इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं फिर से ऑल टाइम हाई लगता हुआ नज़र आएगा। तो कुल मिला के देखें तो इंडियन मार्केट की स्थिति अभी भी हम पॉजिटिव लेकर ही चलेंगे। आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी ही हम जो है अनुसार करते हैं। और लेवल्स की चर्चा करें तो निफ्टी 25,800 का लेवल पार होते ही आपको फिर 26,000 का जोन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट जोन मैंने आपको बता ही दिया है कि 25,550, 25,500 अहम सपोर्ट जोन है। यदि यही ब्रीच हो जाएगा तो फिर आपको एक बड़े लेवल्स नीचे की तरफ देखने को और मिल सकते हैं। वही बैंक निफ्टी की बात करें 58,800, 59,000 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जब तक ये इनिशिएट है तब तक कोई बड़ी गिरावट यहाँ से देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर की तरफ 59,800 और 60,000 के जोन आपको जल्द ही दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।